सम्राट, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। कुष्ठ रोग का इलाज करने वाला एक वैद्य जी अपनी सरहद के पार आए हुए हैं और वहां से कई लोग कई कोढ़ी ठीक हुए हैं। क्यों न हो हुजूर, आप चलिए, आपका भी इलाज करवा दूंगा। महामंत्री दुर्जन से मेरी बीमारी अब ठीक नहीं होगी। नहीं महाराज, मुझे मर जाने दो। ऐसा मत बोलिए कब महाराज। तक अपनी हवेली में अपनी प्रजा से मैं छुपा कर रहूंगा। मेरी प्रजा जानेगी कि महाराज को कोड़े तो उस दिन वो अपने सर को पटक पटक कर छानने देखिए। महामंत्री से नहीं ठीक होंगे। महाराज, आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी जनता तुम्हारी जान से प्यारी है और अगर जनता देखेगी आपको तो अपना सर पटक पटक कर मर जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और तुम ये तकलीफ जनता की नहीं देख सकते हो। अरे महाराज, कहावत में कहा गया है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। काश मंत्री जी, काश महामंत्री ये बात है तो चलो हमें दिखाओ, उस हकीम जी के पास ले चलो मंत्रीवन। मंत्री जी, महाराज को ले जाइए, किस तरह से कोर्ट सही हो जाए। हाँ महारानी जी, आप बेफिक्र होकर महलों में जाइए और महाराज को हम भर्ती कराने के बाद जब तुम कहोगी तो महाराज से हम मिलाने के लिए चलेंगे। ठीक है, आप चलकर महल में आराम कीजिए। मेरा हुआ काम बन गया, मौका बढ़िया महल में चला जाएगा। सम्राट, आइए मेरे साथ, थोड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। चलो महामंत्री, फिर करने की जरूरत नहीं, चलो। हाई वह गए। देखा, पहाड़ी की चोटी से मैंने ढकेल दिया महाराज को। महाराज कैसा लड़ता हुआ देख जा रहा है। मर जाएगा, राम राम। अरे मर जाएंगे, चील कौवा खाएंगे, हमको तुमको दुआ देंगे। अब महारानी से झूठ बोलेंगे कि महाराज का इलाज हो रहा है। इसीलिए तो कहता हूँ क्या भारत देश महान है, महान है। भारत देश महान है। इसमें 80% बेईमान है। कसम हमारी दाढ़ी की, साला जमाना ही खराब है। आओ मेरे साथ। महाराज का हम लोग मार दिए, हमको सेनापति बनना है ना, इसलिए साथ दे रहे हैं। आज जिस दिन हमको सेनापति नहीं बनाए, सार चोइंधा, सार चौर, उठाई गिर, इनका इतना मुंह ठेल दिए। कहने का है, चलते चलते बाबू भैया मनई के पाए बाटा तनवा। देखे भैया, अरे मनई के पाए बाटा तनवा,
जन्मवा बेकार ना करा हे भैया मनई के। हे भैया मनई के पाए बाटता नेवा जन्मवा बेकार ना करा हे भैया। कौड़ी के चोली चोली महला बनाऊ हो कौड़ी के चुने चुने। कौड़ी के चोली चोली महला बनाऊ हो लाई चाहिए तोर संगवा जन्मवा बेकार भैया। दरबारी सेनापति को बुलाया जाए। अच्छी बात है। कहिए राजमाता, आखिर किसी को बुलाया गया? देखिए सेनापति जी, मैं महाराज को देखने जाना चाहती हूँ और तुमको एक बहुत बड़ा भार सौंप के जाती हूँ। कहिए राजमाता, कौन सा भार है? मैं जानना चाहता हूँ राजमाता। मेरे बेटे युवराज को देखभाल करना तुम्हारा काम है। ठीक है राजमाता, जैसा आप कहेंगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मेरे बेटे को बुलाया जाए। देखिए बेटा, बहुत दिन हो गए और तुम्हारे पिता का इलाज चल रहा है। मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ और सेनापति करण जी के पास तुम रहना बेटा। हाँ चलिए युवराज, चलिए ठीक है। आओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। निरहुआ, लम्बरदार, बड़ा महाराज गजब हो का गया, तुम बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया रे? आपके बेइज्जती को बेइज्जती। अबे साले, अब हमारी कौन बेइज्जती करने वाला है? अरे राजसभा में वो सम्राट ने किया बेइज्जती, किसानों के यहाँ राजकुमार ने किया बेइज्जती, आज रात दरबार में महारानी तुम्हारी बेइज्जती कर दी। महारानी ने? कौनो इज्जत नहीं ना यार। काहे को रे, काहे को? अरे राजसभा में हमने देखा खिड़की द्वारा कि महारानी आई, नौकर आया, फिर सेनापति को बुलाया गया, फिर सेनापति को बुलाने के बाद राजकुमार वीर सिंह को सेनापति को सौंप दी कि तुम लालन पालन स्कूल जाना लाना, तोहरे ऊपर के हो विश्वास नहीं। ओह माय गॉड! अगर उस राजकुमार को महारानी हमारे हवाले करती की देखभाल के लिए, तो हम अपना काम बनाने के लिए बहुत आसान हो जाता। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं ना। महारानी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ, उसने सेनापति के हवाले अपने बेटे को कर दिया। परवरिश करने के लिए सेनापति को सौंपा है। अब क्या करी हो? नहीं नहीं नहीं,
एक तीर दो निशाने। वो कैसे? वैसे अगर सेनापति उसकी परवरिश करने के लिए अपने बंगले में रखेगा, हाँ, तो हम उस राजकुमार को मार डालेंगे। कैसे? कोई जहर देकर राजकुमार को मार देंगे, और जब राजकुमार मर जाएगा तो जिम्मेदारी सेनापति पर है। इल्जाम सेनापति पर लगा देंगे, बाबू इसी ने मार दिया है। रुक जाओ, यह का बात का सोचा जाए कि राजकुमार कैसे मारा जाए। चलो अपने बाग की ओर चलते हैं, उसी पीपल के चौतरे बैठ के सोचा जाए कैसे मारा जाए। चलो बगीचे की तरफ चलते हैं। चलते हुए सोचा जाए, एक तीर दो जब तक इस सूरजगढ़ में तहलका नहीं मचा दूंगा, ईंट से ईंट नहीं बजा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर महाराज तेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क न बना दिया, तो ठाकुर खानदान की औलाद चलते चलते काफी दूर आ गया, लेकिन सांप अभी तक नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं है, चलता हूं इस बगीचे में देखता हूं। मुझे इस बगीचे में सांप की बू आ रही है। देख गया। अब मैं चलता हूं इसको। कौन है बे तू? यहाँ हमारे बगीचे में क्या कर रहा है? कौन है तू? मेरा नाम मदन लाल सपेरा है। मेरा काम है सांपों को पकड़ना। यानी कि तुम बंगाली बाबा हो? हाँ तो ऐसा बोलो कि मैं बंगाली बाबा हूँ। यह है। चोर नहीं है। चुप चुप चुप।
तो तुम बंगाली हो, यहाँ हमारे बगीचे में सांप पकड़ रहे हो? सांप पकड़ने आया था। कुछ हाथ लगा? हाथ लगा एक कोबरा। कोमरा नहीं बे, सारे हुलुक चुल्लू की औलाद, यानी कोबरा सांप इसको मिला है। लेकिन ये बताओ जरा इसको पकड़ना। बाबा हाँ बोलो। तुम लोग सांप को पकड़ लेते हो, डर नहीं लगता है? डर किस बात का? मेरे पास कोई डर नहीं लगता हमें सांप पकड़ने में। मेरे पास जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी। बूटी नहीं तो पत्थरी करेची है साले। बूटी है, बूटी, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी जड़ी बूटी। अच्छा, यानी कि जड़ी बूटी तुम्हारे पास है तो ये काटेगा नहीं तुम्हें? अब नहीं काटेगा। अब जो इससे चाहोगे वो करेगा। हम जो चाहेंगे वही करेगा। तो जैसे कि इसको बेच दो हमारे हाथ। ये हमारा धर्म नहीं है कि मैं सांप पकड़ के बेचूं। केवल मेरा धर्म यही है कि मैं सांप पकड़कर गांव-गांव में दिखाता हूं। वहां पे हमें थोड़ा बहुत सीधा पिसान मिल जाता है, पैसा कौड़ी भी मिल जाता है। कितना कमा लेते हो गाँव में? यानी कितना कमा लेते हो सांप से? किसी गांव में 10-20 रुपए, किसी गांव में 40-50 रुपए, किसी गांव में सीधा पिसान मिल जाता है। बहुत ज्यादा, 200, 500, 1000। और अगर तुम इस ठाकुर की बात मानकर इस सांप को मुझे दे दो तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। समझा दे इसे। सांप कितना है? सांप कितना है? कितना है? सांप कितना है? एक है। 3 पाँव तक है। क्या मतलब? लोहे कढ़ाई में हम लम्बादार बना खाएंगे इसको। बना के खाया जाता है। बे साली नीलगाह की औलाद, खाना नहीं है। अरे उसको लेकर राजकुमार को डसवा देंगे। नहीं, उसको हम ले जाएंगे और राजकुमार के ऊपर छोड़ देंगे। मर जाएगा, इल्जाम हम सेनापति पे लगाएंगे। पैसे की बात कर, पैसे की। बम्बाने बाबा बाबा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। सोने तेरे बाप का पैसा है ना, 10 लाख रुपया एक सांप में लगा दे। देखो बाबा, चलो कोई बात नहीं, अगर इसने पैसा कहा है तो हम देंगे, लेकिन सांप मुझे दे दो। लेकिन एक बात पहले बताओ बाबा, अगर जैसे कि हमको, ए बाबा पहले इधर देखो, जैसे कि मान लिया ये बुढ़ा नाकाम है जो लाल टार्च लेकर बैठा है, ये किसी काम का नहीं, धरती का बोझ है। विधवा औरत होती है, उसको रड़ुआ बोला जाता है। जैसे कि हम उस बुढ़े को मरवाना चाहें इस सांप से, तो यहाँ से जैसे हम भेजे कि इसको काट ले, तो कैसे काटेगा उसे? जिसको कटवाना है, जिसे डसवाना है, हाँ, उसका वस्त्र, कपड़ा, जिसको डसवाना है उसका कपड़ा,
तन का कपड़ा होना चाहिए, कोई भी हो। अच्छा, इसको सुंघा दोगे, ये उसी को काटेगा जिसका वस्त्र रहेगा। बहुत अच्छी बात है। निरहुआ, लाओ इस सांप को मुझे दे दो। काटेगा तो नहीं? नहीं काटेगा। डर लगता है इसे। चलो कोई बात नहीं। ए लिल्ली घोड़ी की औलाद, साले चपराहा कहीं का। साले चुपचाप खड़े रहो, मैं उतारूंगा जूता, 50 जूता मारूंगा। उधर देख, हाँ है कि नहीं? पैसे चोले रहो। सांप तो मेरे हाथ में आ गया। अब जो पैसा तूने कहा था ना, अब दे तू साले पैसा, हम तो निकल लेता हूँ पतली गली खंबा बचा। कौन पैसा रे? उस पैसा दो। हम तो साले कोई पैसा नहीं कहा। झूठ क्यों बोल रहे हो? कितना कहा है? 11 लाख। 11 लाख। 11 लाख? 11 लाख रुपए लाके दो। साले गांव गांव में चोर अपराध हैं, और लेके जाओ कहीं रास्ते में, हाँ? अब मिल गया कोई छोड़ लेकर क्या करोगे? मैं जिस रास्ते से जाऊंगा उस रास्ते से चोर और कोई नहीं मिलेगा। जाओ बाबा, तोहरे हम पेटे में डाल दिए। हम पेटे और मुड़े के नहीं जाए, हम कहे हम दे, हम भर के जाए। जा तुमको गुलगुल कह दिया, हाँ? गुलगुल कह दिया। कावा गुलगुल हो। अरे तुमका पहुंच जाए पैसा, कोई छोड़ न पाए। तो कहा था गुलगुल कह दिए, भमजाना गद्दा कह देगा। इनकमिंग नहीं क्या? नहीं नहीं, लाओ, दिया। तय हो जाए। काहे का पैसा दो, हम अपने झोली में लेकर आएंगे। नंबर 1, घर को पहले पैसा। नंबर 2, नंबर शाबाश हुआ। तू तो ठाकुर के साथ रहते रहते ठकुराई सीख गया है रे। सेनापति बन जा। कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि नेकी करो तो जूते खाओ, जूते खाओ। नेकी करो तो जूते खाओ, और बेईमानी करो तो बाबू कहलाओ। बाबू, और कहावत कही गई है, कहावत और कही गई है, कहे गाड़ खाए किलनी दुआरे हुए कीर्तन। बचा कहीं का। चलो चलते हैं और जल्दी से राजकुमार का काम तमाम करवाते हैं। आओ मेरे। युवराज, ये चाचा जी खाना खा गए? हाँ क्यों नहीं, चलिए बिस्तरा लगाते हैं और चल करते हैं आराम करो। चलिए चाचा जी।
निरहुआ, निरहुआ, चुप्पे चुप्पे आना, आराम से, कोई जानने न पाए। साला ऐसे चल रहा है जैसे कि साले की टांग टूट गई हो। अबे थोड़ा जल्दी से आ। मजे मजे बोलो, ज्यादा तेजी से मत बोलो, नहीं तो अगर सेनापति जग गया ना तो हमारी भी पिलाई करेगा, तुम्हारी भी पिलाई करेगा। चुप चुप। साले ये क्या हो गया? जुकाम हो गया? करे जुकाम में नकुना होगा। जुकाम में नकुना नहीं होगा, नकुना में जुकाम हो गया। हम साले तुम्हारे मुंह में सांप को पेल देंगे। निरहुआ बाबू देख, सेनापति इधर है या उधर है, लेकिन धीरा में बोलना, धीरा में, ज्यादा तेज मत बोलना, ठीक है? क्या? अरे क्या हुआ? अबे साले तेजी से थोड़ा से बोल। भाई तो कहे मजे मजे बोल। साले तुम मरवाएगा तो। अरे तो थोड़ा तेजी से बोल, तू तो बोल रहा है हमारे कान तक आवाज ही नहीं आ रही। बाबू हाँ क्या है? मूड है ये नहीं, मूड है नहीं, क्या कहला रे? मूड नहीं ना, साले इंसान के मूड ही नहीं है। मूड नहीं ना। इधर देखा, इधर नहीं तो उधर देख। तो क्यों चिल्ला रहा है? साले चिल्लाओ मत। रेलवे क्या? रेलवे ये रेलवे रेलवे नहीं तो बस अड्डा है। रिवाल्वर बोलते हैं, रेलवे नहीं बोलते। बाबू एक जब अपने घर इसको क्या करेगा? अपने मेहरा के जब दीपावली का पटाखा लगाए। अबे साले इससे मौत हो जाती है इंसान की। लाओ इधर, देख 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 कौन किधर है? साले ठोक दूंगा। ये तो आवाज नहीं करना, चुपचाप देख लो और देख के जल्दी से आओ। यह कहती राजकुमार है, वो कहती सेनापति है। अबे सारे कंचौदा ही कार्य, लंबा इंसान इधर दिखाई दे रहा है, हमको गधा बना रहा है। उधर तो हमको छोटा सा बच्चा जान पड़ता है। फिर से देखो उधर है, हमको लगता है सेनापति। बाबू हाँ सेनापति इधर है, हाँ। राजकुमार उधर। चुप चुप चुप। ये ले इसको पकड़। चुप चुप। साले साले अब तुम्हारा नखून काट के फेंक दिया। देख
अब तो तैयार हो जा भागने के लिए। फिर हम जैसे ही सांप डाल देंगे, यहाँ रुकना नहीं तो साले बहुत मारे जाओगे। इल्जाम हमारे तुम्हारे ऊपर अगर लग गया तो महाराज राज दरबार में फांसी भी हो सकती है, इसलिए तैयार हो जाओ भागने के लिए। हमका पासिल पर न चढ़ाया। पासी पर नहीं चढ़ावा, फांसी पे पासी पे नहीं चढ़ाना। तो तैयार हो जाओ। हरामखोर, आप क्या भागो? हाँ तो अभी मैं सांप हाथ में लिए हैं और तुम पेल भागे। अरे थोड़ी देर, यानी कि तैयार रहो भागने के लिए, ठीक है? और हमको छोड़ के जाना नहीं तो हम साले जूता से मारेंगे। फिर हमको भी साथ में ले चलना है, खाली तैयार रहो भागने के लिए। हरी माया सोने बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। खेल माया सोने बह साया रन का खीरी हो सितम, हर सितम यूं सोची कर हम रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के माया
खुद को भी हमने मिटा डाला मगर खुद को भी हमने मिटा डाला मगर किसे अधूरे रह गए अब वफा करके भी तन्हा रह गए दिल के कोई है जो आकर के मेरी मदद कर सके कोई है साहब क्या हुआ युवराज को? ना जाने क्या हुआ खाना खा करके एक ही बिस्तर पे हम और युवराज लेटे थे अचानक ना जाने ले क्या हो गया रानी साहिबा को मंत्री दुर्जन सिंह प्रणाम करता है। रानी साहिबा, कहिए। मैं प्रजा की ओर जा रहा था। महाराज तो भर्ती है और युवराज को कॉलेज पहुंचाने वाला कोई नहीं है। मैंने सोचा युवराज को लेकर कॉलेज तक पहुंचा दे। कहाँ है युवराज? हेलो, आगे देखिए, आगे आपका बेटा, आपका भाई, युवा समाज सेवा राहुल यादव, सुंदरगंज चौराहा उर्फ महाकाल लगा भैया की ओर से 100 रुपया का नाम 500 रुपया है। क्या हुआ? सेनापति क्या हुआ है मेरे लाली को जो इस कदर ही लिता डोलता नहीं? बेटा से बोले लललू, आंखें खोले जरा मुझको से बोले लललू, किस तरह से गए मौत के काल में बेटा। सेनापति क्या हुआ मेरे लाल को जो बोलता नहीं? महारानी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम बच्चे को देख सकते हैं। क्यों
बेहोश है। बड़ा गजब हो गया महारानी जी, बड़ा गजब हो गया। तुम्हारा बच्चा बेहोश नहीं, ये मर गया है। मेरे रानी जी, इसमें हमको लगता है ये सेनापत इस बच्चे को मार डाला है। ये मार डाला और मार डाला जहर दे कर राज को। युगराज को और झूठी ये बातें बनाता यहाँ और झूठी ये बातें बनाता यहाँ। राज की इसके दिल में और हबिश है भरी, के राज की इसके दिल में हबिश है भरी और बस इसी वास्ते मारा है लाल को। है लाल को, है लाल को, है लाल को, बस इसी वास्ते मारा है लाल को। रानी साहिबा, इस हरामजादे के दिल में, सेनापति करण सिंह के दिल में राज का लालच है, इसलिए बच्चे को जहर देकर मार दिया। मंत्री जी, सेनापति को कैद करके जिंदाल में डाल दिया जाए। इसने मेरे साथ घात किया। और बेटा, अब चल जेल की सलाखों में। राजमाता, मेरी बातों पे यकीन किया जाए, मैंने किसी को कोई जहर नहीं दिया। और मार दो गोली मुझको महारानी जी। मार दो मुझको गोली महारानी जी। मैंने खाया नमक ना किया है जगा। किया है दगा। कसम कह रहा हूँ मैं भगवान की। कसम कह रहा हूँ
भगवान की मैंने खाया नमक ना किया है दगा। मेरी बात तो राजा, मेरी बात तो पे यकीन कीजिए राजा। कुछ नहीं, चल हरामजादे, तुझे दया नहीं आई? एक छोटे से बच्चे को मार डाला। अरे हरामखोर, तुझे तो भगवान भी नहीं माफ करेगा। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। हम बहुत शरीफ आदमी हैं, जितने काम हम करता है सब शरीफत के ही करता है। हम लोग शरीफ के आदमी हैं। साले तुम तो धर्मेंद्र के आदमी हो। चलो लकड़ियों की व्यवस्था करो, गावा बनाओ। लाश को फूंक दो ले चल के। गाँव में बुलाओ भैया। नहीं मंत्री जी, मेरे बेटे को चिता नहीं लगाना, गंगा माँ की गोद में दफन कर देना। हमने तो सोचा कि बच्चे को जल्दी फूंक दे तो हमारी नजरों के सामने से दुश्मन को गंगा मैया में फेंक दी जाए, खाचूहा मछली खा गई। चल कोई ना, हम सोचते हैं कि हमरा दुश्मन गयो काम से, चलाया जाए आज गंगा में फेंक दिया जाए। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। हे भगवान, अब इसके साथ कौन जाएगा, कौन जाएगा रे? देखिए युवराज सबको छोड़कर जा रहे हैं रे। को तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। आवे की बेरिया सब केहू जाने, दुअरा पे बाजेला बधाई बधाई, दुअरा पे बाजेला बधाई। जाए की बेरिया केहू न जाने, हंसा केला उड़ जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई।
मुझे कटोरा लेकर भीख मंगवाएगा, गरीबों की मदद करेगा रे गया चार के कांधे। चलता हूँ और अब इस सूरजगढ़ वालों याद रखो, जो भी इस मंत्र दुर्जन से टकराएगा वो इसी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा।